नमस्कार दोस्तों। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। और ये कहानी जो है अमेरिका के ऊटा नाम के शहर की है। यहाँ पे एक माँ होती है रूबी फ्रैंक, जिसके होते हैं 6 बच्चे। ये बन जाती है एक यूट्यूबर जिसका नाम होता है 8 पैसेंजर्स। 6 बच्चे होते हैं और खुद मियाँ बीवी तो 8 लोग होते हैं। उनके नाम पे इन्होंने एक यूट्यूब ब्लॉगिंग शुरू करी जिसका नाम रखा 8 पैसेंजर। अब यहाँ तक तो सब नॉर्मल ही लगता है। 2015 को इन्होंने यूट्यूब शुरू किया और अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी दिनचर्या, अपने डे टू डे रूटीन के बारे में बताती, अपने बच्चों के बारे में बताती। पेरेंटिंग गाइड आप कह लीजिए कि ये बन गई, एक इन्फ्लुएंसर बन गई। अब इनका जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका था, वो कई लोगों को जम रहा था और कई लोगों को नहीं जम रहा था। अब इनका तरीका शायद कई लोगों को पसंद आ रहा था, इसकी वजह से इसके फॉलोवर भी बहुत तेजी से बढ़े, 2 मिलियन फॉलोवर हो गए। लेकिन धीरे-धीरे कई लोगों को इनकी वीडियो में वो सारी चीज़ें दिखने लगी जहाँ पे बच्चे परेशान हो रहे थे, जहाँ बच्चों को ज़बरदस्ती वीडियो का हिस्सा बनाया जाता था, कई चीज़ों के लिए फ़ोर्स किया जाता था। अब इसमें एक 12 साल का बच्चा था, एक 10 साल का बच्चा था, ऐसे करके छोटे कई बच्चे थे। 6 बच्चों की माँ थी कह लीजिए। इनके पति केविन और ये रूबी फ्रैंक, जिसे एक आसान ज़रिया लगा कि भाई वीडियो ब्लॉगिंग के ज़रिए, और ये फ़ैशन भी था कि लोग अपनी-अपनी फ़ैमिली के बारे में बातें करते, अपनी दिनचर्या दिखाते, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और लोगों का इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा जगता है। और इसी बहाने वो पेरेंटिंग टिप्स भी देने लगी जो कई लोगों को समझ में आती थी कि बच्चों को भूखा रखिए, बच्चों को पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए बहुत सी ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो कि चाइल्ड अब्यूज़ भी लग सकता है, और ऐसा हुआ भी। तो 2015 में शुरू हुआ ये यूट्यूब वीडियो, और या ब्लॉगिंग कह लीजिए, जो इन्होंने शुरू किया था। एक लंबा सफ़र था। इस लंबे सफ़र में 2023 तक इनकी ब्लॉगिंग चलती रही। और भंडा तो तब फूटा जब इनके 12 साल का बच्चा चोट खाई हुई अवस्था में अपने नेबर के पास जाता है। जगह जगह चोट के निशान थे। नेबर के पास जाता है और वहाँ वो कुछ खाने और पानी की मांग करता है। नेबर परेशान हो जाते हैं, आखिरकार बात क्या है। फिर बच्चा सारी बातें खोल कर बताता है कि किस तरीके से इनको भूखे रखा जाता था, किस तरीके से इनको बिन बैग में सोने के लिए मजबूर किया जाता था। कई बार इनको खाना नहीं दिया जाता था। कई बार इनको पनिशमेंट के तौर पे बांध कर रखा जाता था। तो बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो गए थे, माल न्यूट्रिशन हो गया था इनको। और 12 साल के बच्चे ने जब ये सारी बातें बताई, और जब चाइल्ड सिक्योरिटी वाले, पुलिस वालों ने जब घर पे रेड किया, तो एक 10 साल की बच्ची थी, वो भी उसी तरीके से घायल अवस्था में थी। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लॉगिंग का नशा ऐसा चढ़ा इस रूबी फ्रैंक पे कि इसने अपने बच्चों को भी परेशान करना और बेवजह हार्म पहुंचाना, जो कि अच्छा, इस तरीके से क्या होता है कि आप बच्चों को सिर्फ फिजिकली हार्म नहीं करते, बल्कि मेंटली भी आप उनको अनस्टेबल कर देते हैं, मेंटली भी बीमार कर देते हैं। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके साथ इनकी एक सहेली भी थी जो इन सारी चीज़ों में शामिल थी। इनफैक्ट जब यूट्यूब पे बहुत से विरोध होने लगे, सिग्नेचर का भी एक दौर चला जहाँ पे लोगों ने आपत्ति जताई कि इस तरीके के वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे नहीं होने चाहिए, तो फिर सारे यूट्यूब के वीडियोस इन्होंने डिलीट किए। 8 पैसेंजर नाम से ही चलाती थी। लेकिन फिर एक पॉडकास्टर है, उन पॉडकास्टर का नाम था, एक मिनट में अभी बताता हूँ, जॉडी नान, जो कि 54 ईयर्स की थी। और ये खुद रूबी फ्रैंक जो है 43 ईयर्स की रूबी फ्रैंक।
दोनों ने मिलके पॉडकास्टिंग शुरू की और वहाँ भी ये लोग इसी तरीके से एडवाइस देते थे कि बच्चों को पनिश करना, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेना कुछ भी गलत नहीं है। तो कई सारे वीडियोज़ में जैसे कि कई एक वीडियोज़ में वो बोलती नज़र आती हैं कि अम, अगर तुमने ये नहीं किया तो आज का खाना, रात का खाना तुम डिज़र्व नहीं करते। और वो सिर्फ़ कहती नहीं थी, ऐसा करती थीं। वो बाद में पता चला जब कोर्ट में हियरिंग होने लगी। जब कोर्ट में हियरिंग हुई तो रूबी फ्रैंक और इनकी फ्रेंड जॉडी नान, रूबी फ्रैंक जो कि 43 साल की अब है और जॉडी नान जो कि 54 साल की हैं, इन दोनों को 15-15 साल की सज़ा सुनाई गई है। चाइल्ड अब्यूज़ के मामले में ये सबसे बड़ी सज़ा है। वो इसीलिए क्योंकि 6 बच्चों के साथ जो टॉर्चर किया, जो परेशान किया, 6 ज़िंदगियों को एक ट्रॉमेटाइज़्ड फ़ेज़ में डाल देने की जो घटना इस माँ ने की है, इसके लिए इस माँ को और उसकी दोस्त को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। इनके पति जो हैं, जो अब एक्स हो चुके हैं, जिन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, केविन नाम है उनका, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इस औरत को देनी चाहिए क्योंकि मेरे कहने के बावजूद, मेरे समझाने के बावजूद भी जो है, ये बच्चों को बहुत परेशान करती थी और अपने ब्लॉगिंग का हिस्सा बनाती थी। इनके कई वीडियोस अब भी यूट्यूब में हैं, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आप विचलित हो जाएँ, हो सकता है आप परेशान हो जाएँ क्योंकि इस तरह की पेरेंटिंग किसी भी हद में सही नहीं है। और ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन्होंने इस ब्लॉगिंग को, इस वीडियो यूट्यूब चैनल को अच्छे सालों तक चलाया, यानी 8 साल तक चलाया और 2 मिलियन फॉलोअर्स भी बनाए, अच्छे पैसे भी बनाए। लेकिन अंततः ज़िंदगी जो है अब जेल में कटेगी। 15 साल की सज़ा हो चुकी है। नो बेल बोला गया है, कोई बेल नहीं की जाएगी। और इनकी बेटी है, इनकी बेटी ने कहा है कि जो भी माँ के साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ क्योंकि माँ जिस तरीके से परेशान कर रही थी, माँ के साथ तो ऐसा होना ही था और जो हुआ है वो सही हुआ है। तो जितने भी जो यूट्यूबर हैं और ख़ास करके जो फैमिली ब्लॉगिंग करती हैं, जो माएँ हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं, ज़रा ध्यान रखिए। बच्चे अपने फ़न में अगर यूट्यूब बनाते हैं और अपने फ़न के लिए करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन जहाँ पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और जहाँ इनको धंधा समझ में आने लगता है, जहाँ इनको पैसा समझ में आने लगता है, फिर ये अपने बच्चों को अब्यूज़ करने से भी पीछे नहीं हटते, फ़ोर्स करने से भी पीछे नहीं हटते, कॉन्फिडेंट बनाने के नाम पे, अभी से मैं तुम्हें लोगों के बीच बात करने का तरीका समझाऊँगी के नाम पे, अभी से मैं तुम्हें बहुत ही, वो कहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को, बच्चों को अब्यूज़ करने का ये काम छोड़ दीजिए क्योंकि ये गलत है। बच्चों को बच्चों की तरह बड़ा होने दीजिए, फिर वो जब बड़े होंगे तो खुद ब खुद समझदार हो जाएंगे। ये थी कहानी रूबी फ्रैंक की, जिन्होंने अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया, बच्चों को अब्यूज़ किया, बच्चों को परेशान किया सिर्फ इसलिए कि उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले, मिलियंस ऑफ लाइक्स मिले और ये मिलियंस में कमा भी पाएँ। इसी कोशिश में इन्होंने 2 मिलियंस फॉलोअर भी। तो जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा-सा अपने ब्रेन का भी इस्तेमाल कीजिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, किन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस खबर को सुनाने का बस एक ही मकसद था कि लोगों तक ये बात जाए, जो लोग गलत तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग अपने परिवार को कहते हैं ना तलवार की धार पर रख करके सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाना और अपनी कमाई का ज़रिया बनाना, ये गलत है। ऐसा नहीं कहता कि हर यूट्यूबर गलत है, बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे जो टॉर्चर दिया जाता है बच्चों को, जो प्रताड़ना दी जाती है, वो गलत है। इतना कहने के साथ ही मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। आगे और कहानियों के साथ आप सबों से जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।